ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। मित्रों, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि कई बार जो है सोते हुए या जैसे अध निद्रा की अवस्था में भी कई बार जो लोग हैं, इस ये जो मृत लोगों के आने वाले स्वप्न की बात है कि सोए या लग रहा था कि आधी नींद में हम लोग जाग रहे हैं या पूरे सोए नहीं हैं, और एकदम से किसी मृत जो कोई आपका परिजन जो है, जो कहीं न कहीं चला गया है, आपके पिताजी, आपके दादाजी या आपकी माताजी या कहीं न कहीं आपकी पत्नी या आपके बच्चे, कई बार कुछ दूसरे भी अनहोनी घटनाएँ घटित हो जाती हैं, जहाँ कुछ जवान कैजुअल्टीज़ के केस होते हैं। तो ये जो कहीं न कहीं संकेत है इन मृत परिजनों के स्वप्न में आने से जुड़ा हुआ, तो बहुत ये एक ऐसी चर्चा है कि यदि मैं कहूँ कि अलग-अलग लोगों ने इसे अलग-अलग एंगल से बताने की कोशिश की है। लेकिन सबसे पहले जो एक महत्वपूर्ण तथ्य है, अब हो सकता है कि किसी का जो है परिजन कोई बिछड़ गया या वो मेंटल ट्रॉमा में आ गया या बहुत लगाव था उसको, तो कई बार मेंटली भी कहीं न कहीं हमारा ब्रेन जो है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, और उसके बाद में फिर जब हम सो जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड कहीं न कहीं एक्टिव हो जाता है, तो जो बीच की ये स्टेट है, तो ये भी कई बार जो है वो हमारी मेंटालिटी के हिसाब से हमारे को, वो जो हमारे गूढ़ कुछ चित्र हैं पहले से या कुछ हमारी यादें हमारे परिजनों के साथ गुजारी हुई, तो कहीं न कहीं उसको वो बार-बार जो है आपकी मेंटालिटी के हिसाब से आपको दिखाना शुरू कर देता है कि आप ढूँढ रहे हैं, और आपका ही ब्रेन कहीं न कहीं, ये देखिए ये एक पार्ट है, जो कहीं न कहीं जो नेचुरल वर्ल्ड वाला जो बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट या कहीं न कहीं साइकोलॉजी वाले जो गहन अध्ययन करने वाले, वो इसका सपोर्ट ज़्यादा करते हैं कि जी ये सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। लेकिन वो जो थर्ड लेयर है कहीं न कहीं, जिसे हम सुपर कॉन्शियस कहते हैं, ये एक अनदर चर्चा है। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, फिर सुपर कॉन्शियस। ये कुछ ऐसा है कि डीप, यहाँ तक कोई योगी, सिद्ध, साधु जो जिन्होंने वो साधनाएँ की हैं एक्चुअल में, तो जब वो सुपर कॉन्शियस लेवल तक पहुँच जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि बैठे-बैठे ये वही चीज़ है कहीं न कहीं कि आप लेट के सो रहे हैं, वो बैठे-बैठे वो जो समाधि रूप की निद्रा है कहीं न कहीं, जो गहन ध्यान है, तो वो फिर सब कुछ जो है अपने हिसाब से देख लेते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कहीं न कहीं। तो एक तो वो हो गया कि कहीं न कहीं सबसे पहला स्टेप वो हो गया कि जब माइंड ही आपका कहीं न कहीं आपकी ओल्ड मेमोरीज़ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट्स, तो वो सबकॉन्शियस आपको कहीं न कहीं दिखाना शुरू कर देता है। अब उसमें भी फिर एक जो सुपरनैचुरल का कैसे पता लगाएँ, कि जो स्वप्न आप देख रहे हैं, क्या वाक़ई में कोई मरा हुआ परिजन जो है वो आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है? क्या वाक़ई में कोई आपका पितृ है या पितृलोक से आपसे वो संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, या कहीं न कहीं श्राद्ध पक्ष या पितृ पक्ष आया है, तो कहीं न कहीं आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि उससे जुड़े बहुत सारे संकेत हो सकते हैं, और प्रेडिक्शन भी इससे जुड़ी बहुत सारी हो सकती हैं। क्योंकि एक तो बहुत सारे सपनों को, कुछ अगर मैं मोटे-मोटे तौर पे बात करूँ, ये बहुत लंबी डिटेल्ड चर्चा है कहीं न कहीं, और इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ कि धैर्यपूर्ण तरीके से, कि सब कुछ, कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ एक ही शॉर्ट वीडियो में सब कुछ कंपाइल करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो जो मैं अब सुपरनैचुरल की तरफ आता हूँ, कि वाक़ई में कि कोई आपका पितृ जो है, पितृलोक से देखिए, जब भागवत पुराण जैसे बड़े-बड़े महाग्रंथों में जो है लिखा हुआ है, लोकों का वर्णन है, तो पितृलोक भी है। और अलग-अलग जैसे गरुड़ पुराण के हिसाब से अलग-अलग जो मरने के बाद की अवस्थाएँ हैं, तो कई बार ये भी देखा गया है कि जब कोई पूरा मोक्ष नहीं जिसको प्राप्त हुआ, कहीं आत्मा बीच में रह गई, होता है, गरुड़ पुराण में बहुत सारे वर्णन हैं इसके। क्योंकि वहाँ भी समय लगता है यमपुरी में जाने में। अगर आप पूरा उसका अध्ययन करें, सुनिए अगर उसको ध्यान से, तो फिर कहीं न कहीं वहाँ भी पहुँचने समय लगता है। और ये जो स्थिति है कहीं न कहीं, और होता, अब मैंने होता ये उन लोगों के साथ ज़्यादा है, जिनकी, मैं अब ये सुपरनैचुरल वाली बात कर रहा हूँ, कि जिनका वाक़ई में जिनके साथ कोई संपर्क करना चाहता है, कि कोई ऐसा परिजन आपका प्रिय, आपके पिताजी चले गए, अब आगे उन्हें लगता है कि उनकी कुछ अधूरी इच्छाएँ हैं, तो आपके साथ वो संपर्क करने की कोशिश करें। लेकिन कई बार ये होता है सांकेतिक रूप से,
बहुत कम ऐसा होता है कि जो रियल सुपरनैचुरल जो ड्रीम्स हैं उसकी भी मैं पहचान बताऊंगा कि ज़्यादातर कौन से वाले वो स्वप्न हैं कहीं ना कहीं, जिनके द्वारा आपको ये आइडिया लगा लेना चाहिए कि हाँ वाकई में कोई सुपरनैचुरल या कोई दैवीय पावर जो है कहीं ना कहीं आपको दूसरे लोग से कनेक्ट कर रही है। और एक तो आपको मैंने बता ही दिया कि साइकेट्रिस्ट वाले यहाँ पे उनका काम ख़त्म हो गया कि जी आपके ब्रेन में मेमोरीज घूम रही थी, आपकी अटैचमेंट गहरी थी, तो आपको वो ड्रीम्स दिख रहे हैं। और ये होता क्या ज़्यादातर, जैसे कभी भी ड्रीम देख लेना उनका, दोपहर को देख लिया या शाम को देख लिया, थोड़ी सी आंख लगी तब देख लिया। अब वो जो सुपरनैचुरल वाले जो ज़्यादा मत है कि कौन से स्वप्न जो है वो सच होने वाली, वो जो पुष्टि करते हैं कई बार कि ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के जो आपका एक तो, और जो पितरों का टाइम है, जैसे दोपहर को हम लोग बात करते हैं कि जो दोपहर की संध्या है 12 साढ़े 12 से 1 का या सवा 1 का जो दोपहर का टाइम है, पितर पक्ष जब आते हैं ना, तभी तो मैं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब रखिए। सुबह सुबह खाना खिला दिया जी, हम तो पितरों के निमित्त एक दिन रखिए अपने पितरों के निमित्त, वो एक अलग चर्चा है। लेकिन वो जो पितरों का समय है दोपहर को कहीं ना कहीं, तो जब पितर, या तो वो जो पितरों के आने का समय है पृथ्वी पे, जब कहते हैं कि पितरों के द्वार खुलते हैं दोपहर को, जो दोपहर की संध्या होती है, या ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के वो जो हमारी प्रातःकाल की संध्या है, उसमें देखे गए जो स्वप्न है कहीं ना कहीं सूर्य उदय तक जो देखे गए स्वप्न है, तो उनके भी सच होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बहुत सारे लोगों से आप देखना कि भैया पूछा कि हाँ भैया सपना कितने बजे का था, 4 बजे का था, ये देखा, हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं पता करवाया तो कुछ सांकेतिक रूप से ऐसा कुछ मिला कि अब उसमें करेक्शन मांग रहे थे कि कोई ऐसा मृत परिजन। अब ये डिपेंड करता है आत्मा से आत्मा तक, और ये परिवार से परिवार तक, ये अलग अलग डिपेंड करता है कि उनके रिलेशनशिप कैसे थे, वो जो मृत परिजन थे उसके साथ थे, क्या वो तंग था या वो खुश था वहाँ पे, ये अलग अलग स्थितियाँ हैं। जैसे ज़्यादातर जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो यही बात कहते हैं कि अगर कोई रोता हुआ मिले या जैसे मांगता हुआ मिले, तो कहीं ना कहीं उससे एक आइडिया लगाते हैं। अब ये यहाँ पे वो जो ब्रह्म मुहूर्त का सपना है ना, और जो पितरों के समय का जो सपना है, वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है उनकी कि कोई सुपर नेचुरल जो पावर है, एंटिटी है, या कहीं ना कहीं कोई आत्मा है, या आपके पितर हैं, कहीं ना कहीं वो आपसे संपर्क कर रहे हैं। और बार बार एक और चांसेस बढ़ जाते हैं जब बार बार आपको वैसे ड्रीम्स आ रहे हैं, क्योंकि वो बार बार आपसे कहीं ना कहीं, एक बार आपसे संपर्क किया, हो सकता है कि आप डर जाएं या कहीं ना कहीं आपको लगे यार पता नहीं मैंने बहुत कुछ गलत देख लिया, मैं मरे हुए को देख रहा हूँ। और जो वहम में डालने वाले कहीं ना कहीं वो और नेगेटिव गाइड करते हैं कि भैया मरे हुए तुम्हें दिखा रहे, पता नहीं, जाओ बाबा जी के पास जाओ, झाड़ा वाड़ा करवाओ। अब हो सकता है कोई आपका वो परिजन है, उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, कोई ऐसा प्रण जो है उन्होंने अपने जीवन में लिया हो कि भैया ये चीज़ इसको देनी है, या मेरी ये चीज़ ये ऐसे करनी। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ आत्माएं जाने के बाद भी अपना वो जो मोह का बंधन है उसको नहीं तोड़ पाते हैं। तो वही तो मोक्षा है ना, कि मोह के बंधन को तोड़ देना वही मोक्ष है, वही गति है। लेकिन कोई आत्मा अपना शरीर त्यागने के बाद भी जब उसकी इच्छा पीछे को रह जाए, तो कहीं ना कहीं वो बीच के धरातल में वो यमपुरी वाला और वो जो इधर का जो मानव जो हमारा जीवन है, उसके बीच कहीं ना कहीं उसकी चेतना जो है वो फंसी हुई रहती है। और कई बार ऐसे ही जो आत्माएं हैं, जो मृत आत्माएं हैं, वो अपने परिजनों से संपर्क करने की कोशिश करती हैं कि भैया मेरा ऐसा ऐसा ये काम अधूरा रह गया। अब वो उस परिजन के ऊपर, अब एक तो मृत परिजन हो गया, वो चाहता है कि वो संपर्क करे, लेकिन नीचे जो कोई भी उनका मानव देहधारी जो कोई भी रिश्तेदार है, या कहीं ना कहीं बेटा है, बेटी है, या पत्नी है, पति है, तो वो जो चीज़ है कहीं ना कहीं ये उन पे डिपेंड करता है अब कि उस संकेत को समझे। अब ये नहीं कि भैया सपना आ गया तो पड़ोसन ने कुछ कह दिया तो डर गए वहाँ पे, पता नहीं यार, नहीं तुम तो जाकर क्रिया अच्छी नहीं हुई तुम्हारी, तो इसलिए तुम्हारी पत्नी तुम्हारे को दिखाई दे रही। हो सकता है क्रिया अच्छी हुई हो, अब उस बेचारी की कोई इच्छा ऐसी है कि अतृप्त रह गई हो। कई बार तो ऐसे भी केसेस होते हैं कि मरने के बाद फिर यही चीज़ें आगे चल कर के पुनर्जन्म का भी निर्माण करती हैं कि यहाँ पे मृत्यु हुई, कोई ऐसी अतृप्त इच्छा रह गई, या कोई मोह का ऐसा अटैचमेंट रह गई कि फिर से जन्म कहीं जा कर के लेकर के गए, पैदा हुए, लेकिन वो जो चेतना थी कहीं ना कहीं आज भी पीछे उसी परिवार के साथ जुड़ी हुई। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं।
तभी तो मैं बात कह रहा था कि शिव शक्तम चैनल को सब्सक्राइब रखिए। वो कौन से आगे ऐसे चिन्हों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कोशिश, अगर आपका प्रेम मिलेगा वीडियो को, कि आगे भी महाराज बातचीत करिए कि कौन से वो चिन्ह हैं, कि कैसे आपके जो परिजन हैं किस रूप में दिखाई दें या क्या स्थिति में दिखाई दें, तो ये आइडिया लगाया जाए कि वो तृप्त नहीं है या अभी भी भटक रहे हैं। 2 बातें तो खास मैंने आपको बता दी ना, कि ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के सूर्योदय का जो स्वप्न, दैवीय स्वप्न, और वो जो पितरों का समय, मान लीजिए पितृ पक्ष आ गया, वो जो दोपहर का समय है कहीं ना कहीं, जिसमें भोजन ही खिलाना सर्वोपरि है। मैं बाकी चीज़ों में नहीं जाऊंगा, लोग अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ उसको, जी ड्यूटी जाना है, ड्यूटी जाना, एक दिन 16 दिन साल में, उसमें भी एक दिन, उसमें भी सिर्फ 2 घंटे, और वो भी हम देने में हमें ड्यूटी जाना है, ड्यूटी जाना है। और शायद किसी की बर्थडे पार्टी हो तो हम 3 दिन की छुट्टी ले लें, कि हमारे रिश्तेदारों के यहाँ तो ये बर्थडे पार्टी है या शादी है, 4 दिन की छुट्टी ले लें, 5 दिन की, अरे मज़े से डांस वांस करेंगे। लेकिन वो जो हमारे पितर हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमें सब कुछ दे करके गए हैं, उनके लिए सिर्फ वो जो पितृपक्ष है कहीं ना कहीं, या अमावस के दिन है कुछ खास, तो 16 दिन, उसमें से भी सिर्फ एक दिन जो तर्पण क्रिया है, जो श्राद्ध है उनका, या कहीं ना कहीं कुछ उनकी अतृप्त इच्छाएं हैं, तो पहले संकेत को समझने की कोशिश तो करेंगे। तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये लंबी चर्चा है। हो सकता है भाग 2, अगर आपका प्रेम मिलेगा, बहुत जल्दी आपको मिले कि वो संकेत क्या है, जिससे समझे कि भैया अभी भी अतृप्त हैं। क्योंकि जब बार बार वो स्वप्न आने लग जाएं, तब समझ लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ जो है ऐसा है जो आपके साथ संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। कोई ऐसा है जो कहीं ना कहीं चाहता है कि आपके द्वारा उसके वो जो अधूरे कार्य हैं शायद पूरे हो जाएं। हो सकता है वो आपका खास परिजन भी ना हो, कोई मित्र रहा हो, कोई आपके परिवार का ना हो, कोई खास मित्र रहा हो। एक केस कहीं ना कहीं, जब चैनल को आप सब्सक्राइब रखेंगे, शायद मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि कुछ सच्ची घटनाएं हैं जो कहीं ना कहीं जब मरे हुए भी आकर के बार बार दिखते हैं, उनको, जिनके साथ उनका प्रेम होता है, या कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने खास मित्र से कहते हैं कि वही करेगा, मुझे विश्वास है, यार भाई आप करना मेरा ये काम। तो जब कुछ ऐसे भी केसेस हैं कि जिनके साथ बहुत प्रीति थी, अपने परिवारजनों को नहीं दिखाई दी, लेकिन जिनके साथ, जिन मित्रों के साथ, जिनको भाइयों के साथ जिन जैसे रिलेशनशिप था, उनको दिखाई दी, प्रेम के बंधन से, मोह के बंधन से। लेकिन ये लंबी चर्चा है, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। हो सकता है बहुत जल्दी वो जो क्या संकेत हैं कि पितृ तृप्त हैं, अतृप्त हैं, प्रसन्न हैं, नहीं हैं, ये लंबी चर्चा है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु। जय माता दी।